अधिकारियों का मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि मेरे कहने पे आप आए। आज का विषय यह है कि रोहतक के सांसद और गढ़ी सांपला कलोई के विधायक लापता हैं। मैंने कभी उनको, इलेक्शन को 6 महीने हो गए हैं, कभी उनको गांव में नहीं देखा मैंने, और कभी मैंने उनको किसी लोग आदमी का काम करते देखा। अभी हमारे इलाके के अंदर पानी नहीं है नहरों में। यह काम विधायक का है, मेंबर पार्लियामेंट का है, लेकिन दोनों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चुनाव में वोट भी मांगने नहीं गया, बगैर मांगे उसको वोट मिल गई, 71,000 से जीत गया। और वो कभी आज तक बाप बेटा लोगों का धन्यवाद करने भी नहीं गए हैं। मैंने बीच में कुछ प्रोग्राम किए थे, उसकी वजह से इन्होंने एक स्पेशल दौरा किया मेरी वजह से, क्योंकि मैं उनका विरोध करता था। मैं गाँव मैंने 4 मीटिंगें की थी, पहले कलोई में की थी, दूसरी मैंने सांगी में की थी, तीसरी मैंने भोर में की थी, चौथी मैंने जसिया में की थी, और अब मैंने 16 फरवरी को किसान पंचायत की मकड़ौली में जो जबरदस्त हुई, और उसके बाद मैं कलाहवड़ में जो हल्के से मेरे से बाहर, वहां भी मेरी जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। तो आज मैं सिर्फ ये उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई वोट लेने के बाद आप कभी हल्के में आते हो या नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के सदस्य हैं। सरकार ने वाकफ बोर्ड में सुधार करने के संदर्भ में एक बिल पेश किया, जिसका पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने उसका समर्थन किया। ये भाई उसका विरोध कर रहा है। अरे वोट तो आप उन लोगों की ले रहे हैं जिन्होंने वाकफ बोर्ड का जो बिल है उसका स्वागत किया है, और आप उन लोगों के खिलाफ, उनकी भावनाओं के खिलाफ आप पार्लियामेंट में उस वाकफ बोर्ड के बिल को आप उसका वो कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। तो आपको इस्तीफा दे के आओ, आपको पता लगेगा कि आप कहां खड़े हैं। आज हालत यह है बाप बेटा की कि दोनों अगर चुनाव में इस्तीफा दे के दोबारा आए तो दोबारा नहीं जा सकते, ना पार्लियामेंट में जा सकते, ना विधानसभा में जा सकते। हालत दोनों की इतनी खराब है। आम आदमी उनको बहुत बुरी भाषा में बोल रहा है। जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी की है किसानों के साथ, हमें तो बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया, आप बीजेपी की गोद में बैठ गए। ये मैं नहीं कह रहा, आम आदमी कह रहा है। तो मैं सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की तुमने वोट ली है उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ ना करो। आप खिलवाड़ कर रहे हो। अगला चुनाव अब जब लड़ने जाओगे तो आपको गांव में घुसने नहीं देंगे लोग, जिस प्रकार की आप कर रहे हो। और बाप बेटा सिर्फ एक नारा लगा के पिछले 34 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चौधर लेके आएंगे। अब वो चौधर का खेल तो खत्म हो गया। असल में तो ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, इसके बाद तो बाप बेटा की कहानी खत्म हो चुकी है। तो मैंने आज आपको इसलिए बुलाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, आज रुकेंगे रात को, कल आपसे रूबरू भी होंगे, हो सकता है आज भी हो जाए। उनसे पूछना कि आप पिछले 6 महीने में या पिछले 30 साल में आप कितनी बार गांव में गए हैं लोगों की समस्याएं सुनने। आप विधानसभा में कभी अपने इलाके की समस्याएं, एमएलए का क्या काम होता है, अपनी इलाके की समस्याओं को उठाना। विधानसभा में चुटकुले सुनाएंगे, शेरो शायरी करेंगे, लेकिन इलाके की समस्याओं के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पीछे कुछ तोड़फोड़ हुई, कोई वाली वारिस नहीं है गढ़ी सांपला कलोई का। और हालत यह है कि हमारे गढ़ी सांपला कलोई के जितने वाटर कोर्सेज हैं, खाड़े जिनको बोलते हैं देसी में, आज वो टूटे पड़े हैं। मुख्यमंत्री आए थे कलोई में, मैंने मांग रखी थी, उन्होंने मेरी मांग को स्वीकार किया, और उनके उस आधार पे हो सकता कुछ दिन में वो बनने भी शुरू हो जाए। लेकिन जो एमएलए है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे, ना एमएलए भूमिका निभा रहे हैं, ना मेंबर पार्लियामेंट भूमिका निभा रहे हैं। और मेरी उनको खुली चुनौती है कि वो किसी एक मंच पे आके मेरे से सार्वजनिक बहस पे आ जाए। मैं उनको बताऊंगा कि तुमने क्या किया। वो तो यहाँ रहते नहीं, वोट लेते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। सारी उम्र इन्होंने मौज की है, अपने जो पर्क्स मिलते हैं एमपी को और
एमएलए को वो एंजॉय कर रहे हैं। लोग भाड़ में जाएं। लोगों की हालत यह है, किसी बेचारे की पेंशन नहीं हो रही, मैं तो उसके लिए मरता फिरता हूं, उसकी पेंशन करवाता हूं, लेकिन ये एमएलए के काम है सारे। तो मैं सिर्फ आज उनको ये कहने के लिए आया हूं कि आप लोगों के बीच में जाओ। लोगों में बड़ी जबरदस्त नफरत है आज उनके बाप बेटे के नाम से, और आने वाला टाइम मैं आपको बता देता हूं कि बाप बेटा का बहुत खराब है। इनका खेल खत्म हो चुका है, इनका पॉलिटिकल कैरियर अंत हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप इलाके में गढ़ी सांपला कलोई में, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 30 साल से एमएलए है या मेंबर पार्लियामेंट है, आप वहां के लोगों से जाके पूछो लोग कितने लोग नाराज हैं उनसे। और मेरी खुली चुनौती है आपके माध्यम से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सारे एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, मैं सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हूं। उन्होंने इलाके के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने रोहतक के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना घर भराया उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये बात मैंने कहने के लिए आपको बुलाया है। आप जो भाई कोई सवाल जवाब पूछना चाहे तो मैं उनका जवाब देने को तैयार हूँ। अगर आप कह रहे हो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा गायब है, लापता है, आपके हिसाब से है कहाँ हो? मुझे क्या पता, वो आप पत्रकार हो, आप पता, वो दिल्ली में है, वो तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ रहते ही नहीं। वोट यहाँ लेते हैं, लेके दिल्ली में बैठ जाते हैं बाप बेटा, यहाँ उनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है। यहाँ तो आएंगे 6 महीने में एक बार आएंगे, 2-4 लोगों से मिलकर, आपसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप पत्रकार कल वो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 100% मैं आपको बताऊं मेरी बात का वो जवाब नहीं देंगे। और और ये बताऊं, अगला चुनाव बाप बेटा को ना विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा पाएगा, ना लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जा पाएगा। चुनाव में बड़े नारे लगे कि कांग्रेस ने काम गिरवाए, उन्होंने तो स्टेज पर कि ये काम किया है, आइए हमने बुलाया, इतने काम किया, वो तो करा, हमारे करिए कांग्रेस ने काम हुए, आप करें कि काम ही नहीं हुए। मुझे बताओ, जिन लोगों ने वोट किया है आज उनके खाड़े टूटे पड़े हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया 5 साल में। कोई बताओ ना, कलोई कितना बड़ा वो है, कलोई है, पर उन्होंने क्या किया? काम करके दिखाओ, मेरे साथ चलो कलोई में, मैं आपको लेके तो बीजेपी की ना 10 साल से लगातार। अरे 10 साल उनकी भी तो सरकार थी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में पीने का पानी नहीं है। आज अरे भाई साहब, मैं कहता हूं, अरे भाई साहब, उसके 10 साल में उसके 10 साल में जो काम कराए हैं उन्होंने, वो गलत कराए हैं। नहरों, सारी जितनी भी नहरों की टेल है वो सांगी में ले आए। आज सांगी के अंदर पीने का पानी भी नहीं है, ये हालत खराब है। बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं बनवाई? अरे एमएलए से पूछो ना ये बात, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अरे एमएलए, अरे मैं कहता हूँ ये सरकार तो काम करा रही है खूब। एमएलए क्या कर रहा है मुझे बताओ? एमपी क्या कर रहा है? आज तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार भी लोकसभा में रोहतक जिले की आवाज उठाई है क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा शेरो शायरी तो कर लेंगे, वहां चुटकुले सुनाएंगे कि भाई फलाना ऐसे था, फलाना। आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार काम नहीं करवा रही है क्योंकि लोकल एमएलए जो है वो आवाज नहीं उठा रहा है। क्या ये क्षेत्रीय भेदभाव के तौर पर भी लिखा जाएगा? अरे भाई साहब, एक एमएलए को आप किस लिए चुनते हो? इसलिए चुनते हो ना वो इलाके की आवाज उठाए। अब मैंने सैनी साहब से कई बार कहा, मैं ये करो, वो करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा एमएलए क्या कर रहा है? 2 करोड़ ग्रांट भी मिलती है। ग्रांट भी मिलती है, कहाँ गया दीपेंद्र? का क्या कर रहा है मुझे बताओ? आज नहीं, इससे पहले तो सांसद बीजेपी का था। एक तरफ तो आपकी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया है वो सत्ता किलो गलती पर किया है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि खाल में टूटे पड़े हालत बुरी। अरे भाई साहब, मैं करवा रहा हूं ये काम, मैं करवा रहा हूं। मैंने कम से कम 40 खाड़ों के मैंने एस्टिमेट पास करा के मुख्यमंत्री के कलोई की सभा में आप लोग थे, उसके सामने मैंने रखे थे, और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सारे के सारे की मैं वो करा के डिपार्टमेंट से मैं करवाऊंगा। अरे हम तो करवा ही रहे हैं, लेकिन एमएलए क्या करता है? मुझे एमएलए की भूमिका क्या है? क्या सिर्फ वो एमएलए का काम वहाँ चंडीगढ़ में जाके अपने मौज मस्ती करके और दिल्ली में आप रहो यहाँ लोगों? अब क्या है कि एक छोटी छोटी पेंशन के काम है, छोटे छोटे काम है। मैं जाके मैंने 200 लोगों की पेंशन कराई अभी पिछले 5-6 महीने में। प्रशासन क्या कर रहा है? आप लोगों को जाए करानी पड़ रही है, सरकार का फेलियर ही है। अरे यार भाई साहब, छोटे छोटे काम एमएलए जाके आप कैसे पता जाएगा? अरे मुदगिल साहब, मैं बताऊं आपको कि मान लो 2-4 कमी रह जाती हैं, 2-4 कमी रह जाती हैं,
तो आप जाके करवा तो सकते हैं ना, अफसरों से करवा तो सकते हैं। सिस्टम तंदुरुस्त है साहब। सिस्टम बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं एमएलए को किस लिए चुनते हो आप, एमपी को किस लिए चुनते हो? वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे, वो लोगों के अंदर नहीं रह रहे, वो तो अपने ठाटे दिल्ली जाके बैठ जाते हैं बाप बेटा। आपकी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की स्टेटमेंट आती है लगातार कि भूपेंद्र हुड्डा तो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, फिर गुस्सा क्यों है? आपने तो क्या है भाई वो बात तो ठीक कह रहे हैं, जो अगर वो कर तो हमारे लिए रहे हैं, लेकिन भाई साहब इलाके के लोग भी चाहते हैं कि जो इसको हम इलेक्ट करें वो हमारे बीच में बैठे, वो नहीं बैठ रहे। आप आएंगे उनसे पूछ लें, अगर वो मेरा जवाब दे रहे हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जवाब ही नहीं देंगे। आप उनसे जिक्र करोगे कृष्ण मूर्ति ऐसे कह रहा है, वो कहेगा वो कहता रहेगा भाई जो मैं नहीं। बीबीएमपी को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी जो है खड़ी होगी है पंजाब हरियाणा के बीच जो है ना, लगातार आप बयानबाजी देख रहे हो दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर, आप कैसे देखते हैं? देखो मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैं कुछ भी कहने की मुझे एटलीस्ट मुझे जानकारी नहीं है। स्टेटों का वो स्टेटों का बड़ा लेवल का मामला, चंडीगढ़ लेवल हुआ, चंडीगढ़ वाले किसी पत्रकार से पूछना। सरकार का फेलियर है कि हमारा प्रतिनिधि आज के तुम बीबीएमपी में क्यों नहीं आ रही? देखो ऐसा है कि पंजाब में सरकार किसी और की है, हमारी यहाँ पहले भी और की नहीं। कंट्रोल मुझे बीबीएम का जहाँ तक ख्याल है वो ज्यादातर पंजाब का कंट्रोल है, ज्यादा हरियाणा का नुमाइंदा नहीं है। हरियाणा के नुमाइंदे होंगे तो मैं इसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अच्छा हुड्डा साहब, जिस तरह से भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, हाँ हाँ, लेकिन एक भाई किसान नेता मिलकर ये कहता है कि पानी बंद करना ठीक नहीं है। कौन कहता है? टिकैत कहता है। वहाँ के किसानों को प्रॉब्लम हो। ऐसा है, जो फैसला किया है सरकार अच्छे कदम उठा रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हर हालत में सबक सिखाना है, और ये पानी इतनी जल्दी बंद नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये 20 साल लगेगा है ना, 20 साल तो नहीं लगेंगे। हाँ लगेगा, सब कुछ होगा। इनको पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हर हालत में सबक सिखाना है, तो ये जरूरी है। हमारे लोग तरफदारी करते हैं, क्या उनके किसानों ने ये कहा कि हमला? अगर कोई उनकी तरफदारी करता है वो गलत है, चाहे वो नरेश टिकैत है या राकेश टिकैत है, कोई भी है, उनकी तरफदारी करना ठीक नहीं है। जो उन्होंने जघन्य अपराध किया है उसको देखते हुए तो जो आदमी उनकी तरफदारी करता है वो भी अपराधी है, इसलिए उनको किसी को इस समय नहीं करनी चाहिए उनकी तरफदारी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रिलीज किया कि पीएम का सिर्फ नहीं था, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट उसका विड्रॉ कर लिया गया। कैसे? कांग्रेस तो अब आपको क्या कहना है, कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आपको सारी बात पता है। मैं कांग्रेस में रहा हूँ 50 साल। आप निर्गत हैं, कुछ हो गया उधर साहब आपकी जो बीजेपी है उसके बाद जो है खालों का निर्माण का बंद किया गया था। अरे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कलोई के अंदर कि मैं सारे खाले ठीक कराऊंगा, लेकिन मैंने उनसे बात की थी, मुख्यमंत्री कहने लगे तुम्हारे एमएलए क्या कर रहा है? वो तो वहां असेंबली में चुटकुले सुनाता है, अब लोगों की बात तो करता नहीं, ना दीपेंद्र करता कभी, उसने कहाँ बात की है। और मेन बात यह है कि अब मेरी अगली सभा टिटोली में होगी। दीपेंद्र ने जो वाकफ बोर्ड का विरोध किया है, वाकफ बोर्ड में बड़े भारी घपले थे, बड़ा भारी भ्रष्टाचार था, उसको खत्म करने के लिए नया बिल आया है और सारा देश उसका स्वागत कर रहा है। ये दीपेंद्र जो उसका खिलाफत कर रहा है, तो इसको हम बिल्कुल इसकी जो करतूतें हैं उनको नंगा करेंगे, लोगों के सामने बताएंगे कि ये आदमी वाकफ बोर्ड का जो बिल सरकार लेके आए उसका ये विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने